हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में राजा संसार चंद का किला मौजूद है जो सालों पुराना है। इस किले में कई लोग आते हैं और इस किले की खास बात है कि इस किले से सुजानपुर और धौलाधार की पहाड़ियां साफ नजर आती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस किले की देखरेख में कहीं न कहीं विभाग अपनी पूरी नजर नहीं दौड़ा रहा। इसके चलते यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को मायूस लौटना पड़ता है। ये किला पुरानी धरोहर है और इस किले के साथ पुरानी राजा महाराजाओं की यादें जुड़ी हैं। ऐसे में इस किले की मरम्मत बेहद जरूरी है। फिलहाल किले की मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन इस किले के इतिहास के बारे में कोई भी जानकारी किले में नहीं लिखवाई गई है। इससे पर्यटकों को पता ही नहीं चल पाता कि किला किसका है और कितने साल पुराना है। इस किले में एक मंदिर भी है जो पूरे उत्तर भारत में इकलौता मंदिर है जहां भगवान शंकर और पार्वती की खड़ी मूर्ति स्थापित है। एक बार 15 साल पहले हमने देखा था, बट आज उसके बाद दोबारा आया हूँ यहाँ पे। 15 साल और आज के दौर में कुछ डिफरेंस दिखा आपको? हाँ, थोड़ा यहाँ ये पहले नेचुरल था, जी। अभी ये थोड़ा इसकी जो रिपेयर हो चुकी है। पहले ये पूरा नेचुरल था। आप फैमिली के साथ आए? नहीं, हमारी कैंप था आज, हम NHS हॉस्पिटल जलंधर से आए हैं। ओके। तो हमारी पूरी टीम आई हुई है, तो हम ये सर तकरीबन 300 साल पुराना है, 1750 में बना था और इसे कुटोज पैलेस के नाम से जाना जाता है। हाँ, इसका रेनोवेट का काम चला हुआ है, आस्ते आस्ते हो रहा है सब कुछ। इधर से सामने सारा नया बन रहा है, ऊपर माता का मंदिर है उसका भी काम नया हुआ है। बाकी ये 1905 में गिरा था, भूकंप आया था, उसमें गिरा है, उसके बाद मेंटेन हो रहा है। इसकी वजह देखो जी, इतने 300 साढ़े 300 साल हो गया, तब तो अभी तक चल रही है, ऐसी चीज़ आपको मिलेगी नहीं। पर अब क्या, इसकी देख रेख में थोड़ी कमी है। देख रेख में जैसे सरकार की तरफ से काम तो बड़ा हुआ, पर अब रुका हुआ है इसका काम। इसकी देख रेख में बहुत ज़्यादा कमी है और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। टूरिस्ट भी आते हैं इसको देखने के लिए? टूरिस्ट आते हैं, पर जितना मतलब यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस जिस मतलब इसका है वो इतना है नहीं, कम है। सर सबसे पहले तो जो युवा है यहाँ का, चाहे जो भी है, जैसे जितना सुजानपुर का है, कोई भी आता है, एक तो सफाई का विशेष ध्यान रखे। दूसरा, अगर कंट्रीब्यूटरी कुछ भी हो सकता है तो वहाँ पे इस चीज़ की इस धरोहर को बचाने के लिए फंडिंग ज़रूर करे थोड़ी बहुत, ताकि इसको बचाया जा सके। अदरवाइज आप हालत देख रहे हैं कि कितने बदतर से बदतर होती जा रही है। तो ये हमारे हेरिटेज है, इनको बचाना हमारा धर्म है। सरकार से कुछ मांग करेंगे? सर सरकार से यही मांग रहेगी कि इन चीजों के बारे में भी ध्यान। और सुजानपुर के इस ऐतिहासिक किले का जायजा लिया मेरे साथी मनोज धीमान ने। एक रिपोर्ट देखी। सुजानपुर में एक ऐसा किला है जो 1750 में बना था और राजा संसार चंद ने बनवाया था और यहाँ रहते थे। आज इस किले की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो भी इसी बात को कहते हैं कि ये हमारी धरोहर है और इसको संजो कर रखना होगा। गुड़ के सीरे से और मिट्टी से इसका निर्माण किया गया था और 1905 में ये किला भूकंप के कारण गिर गया था। उसके बाद इसको संजोने का काम किया गया है और समय समय पर यहाँ आर्कियोलॉजी विभाग भी अपनी दस्तक देता है, इसकी जांच पड़ताल भी करता है, देख रेख भी इसकी हो रही है। दूसरी तरफ ये इसी किले का जो दूसरा पार्ट है उसका रेनोवेशन का काम चल रहा है। अभी इसको हल्का हल्का रेनोवेट किया गया है, लेकिन बड़ी समस्या तो ये आती है कि इस किले के इतिहास के बारे में लोग जब जानना चाहते हैं तो उनको कोई भी जरिया नहीं मिलता है। फिलहाल ये किला आज अपने हाल पर है, यानी कि बद से बदतर होती जा रही है इसकी स्थिति। तो कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजी विभाग और सरकार, यानी कि प्रदेश सरकार जो पर्यटन की बात करती है, पर्यटन को बढ़ाने की बात कर रही है, उसको भी इस किले के बारे में सोचना होगा, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय धरोहर है और इसको संजो कर रखना भी सरकार विभाग दोनों का ही काम है। और आम जन के सहयोग से भी इस किले को कहीं ना कहीं से संजोया जा सकता है, क्योंकि पुरानी धरोहर है और काफी पुराना किला है। तो ऐसे में पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं। पर्यटकों ने यह भी कहा कि इस किले को सुधारने की जरूरत है, इस किले के इतिहास भी यहाँ नहीं लिखा है। तो कहीं ना कहीं अब आर्कियोलॉजी विभाग इसमें अगर कदम उठाता है तो वाकई में यहाँ से एक खूबसूरती का और एक मजार यहाँ पर बन जाएगा और पर्यटक की अपार संभावना सुजानपुर में हो सकती है। सुजानपुर से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।